हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी कक्षा 12 की मैथ की क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की दूसरी प्रश्नावली में 11वें सवाल से अपना डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 10 नंबर तक सवालों को आपको बताया था। आज हम लोग 11वें सवाल पे अपना डिस्कशन प्रारंभ करना है हमें। देखिए 11वां सवाल क्या कह रहा है आपसे। 11वें सवाल में आपसे कह रहा है सिद्ध करना है। आप सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 29/11 लाना है। अब देखिए यहां पर कह रहा है आपसे सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 27/11। ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो इसमें इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट करिए आप। cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5। अब देखो यदि इस cos इनवर्स 4/5 को आप tan इनवर्स में बदलना चाहते हो तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 3/5। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो। tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/5/1 माइनस 3/4 इंटू 3/5। ये बन जाएगा tan इनवर्स 5 का इसमें मल्टीप्लाई 15 प्लस का 12 बड़े यहां पर 20 होल अपन 20 में 9 घटा दो बड़े 20 से 20 कैंसिल हो गया तो tan इनवर्स 27/11 ये आपका राइट हैंड साइड मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 11वें सवाल को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए 12वें सवाल को। तो 12वें सवाल में क्या कह रहा है आपसे। 12वें सवाल में हम लोगों से कह रहा है सिद्ध करना है आपको cot इनवर्स √1 प्लस sin x। देखिए कह रहा सिद्ध कीजिए 12वें सवाल में सिद्ध कीजिए cot इनवर्स √1 प्लस sin x। फिर क्या दिया है प्लस √1 माइनस sin x होल अपॉन √1 प्लस sin x यहां पर √1 माइनस sin x। और यहां लिख रहा है जहां बराबर x/2 के लाना है। और आगे आपसे कह रहा है जहां x बिलोंग्स टू 0 से π/4 ओपन इंटरवल ये आपको दिया हुआ है।
अब इस सवाल को जब आप सॉल्व करते हो तो इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट करिए। देखो क्या बनेगा, अंडर रूट, यहां पर आप या भी अंडर रूट मत लगाइएगा, लेफ्ट हैंड साइड पहले नोट करिए। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब 1 के स्थान पर वैल्यू रख दो। क्या वैल्यू रखेंगे आप? कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस, यहां पर देखिएगा क्या रखोगे आप, इसमें भी वैल्यू रखो आप कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होल अपान अंडर रूट। फिर यहां पर रखेंगे आप कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और फिर माइनस अंडर रूट, यहां भी वैल्यू रखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये आपने रख दिया। अब देखो ये तो आपका cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 बन जाएगा। अब देखो यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर होगा, आप cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का भी होल स्क्वायर इसको लिख सकते हो, साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो। हम लोग एक काम ये कर दें, कॉट इनवर्स इसको बाहर निकाल के लाइए तो मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 ये कर लीजिएगा, प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 यहां पे कर लो, बट मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस मॉड कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब देखिए जब x आपका 0 से पाई बाई 4 को बिलोंग करेगा तो ये जो मॉड जिसका लिया हुआ ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मॉड आप हटा दोगे तो लिख देंगे आप कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 आएगा, होल अपान कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 ये प्लस साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई 2 बटे 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई 2 और ये वैल्यू आपको एक्स बाई 2 मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 12वें सवाल को कंप्लीट कर लिया। अब 12वें सवाल के पश्चात हम लोग इसके आगे सवाल पर अपना डिस्कशन चालू करेंगे। भाई देखिएगा 13 नंबर सवाल को। 13 नंबर सवाल में कह क्या रहा है आपसे, देखिए 13 नंबर में कह रहा है
सिद्ध करना है आपको कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू, सिद्ध करना है कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस यक्स अपॉन 2। इसे प्रूव करना है आपको। अब इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे आप, तो यहां पर लिख लीजिएगा, माना कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू थीटा, तो इंप्लाइज क्या बन जाएगा भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू यक्स। अब हमें साइन में रिजल्ट लेकर आना, इसलिए इसको ब्रेक करिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू यक्स। यक्स को इधर, इसको उधर ले जाओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस यक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस यक्स अपॉन 2 मिल जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस यक्स अपॉन 2 मिल जाएगा, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स अपॉन 2 मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे, साइन इनवर्स 1 माइनस यक्स अपॉन, अब थीटा की वैल्यू ये थी कॉस इनवर्स यक्स, थीटा यहां से भी मिल रहा है, अतः करके लिख दोगे आप कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स अपॉन, और ये रिजल्ट आपको मिल जाता है। अब देखो हम लोग इसी को आगे इसके बराबर भी प्रूव करना चाहते हैं, तो पुनः आप यहीं पर मान लीजिएगा, पुनः माना कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू यक्स। अब कॉस के रूप में इस फार्मूले को रखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू यक्स, 1 को उधर ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस यक्स, 2 भी है बेटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान निकालोगे तो 1 प्लस यक्स अपॉन 2, कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालो तो अंडर रूट 1 प्लस यक्स अपॉन 2, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस यक्स अपॉन 2, और थीटा की वैल्यू 2 टाइम्स कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस यक्स अपॉन, फिर थीटा के मानों को बराबर कर दो, क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस यक्स अपॉन। अब देखिए कॉस इनवर्स यक्स की वैल्यू 2 टाइम्स साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स अपॉन 2 की मिल रही है, और फिर हम लोग कॉस इनवर्स यक्स की वैल्यू 2 टाइम्स कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस यक्स अपॉन 2 के बराबर भी मिल रहा है, तीनों को आपस में बराबर कर दो तो यही रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे पास 30 नंबर सवाल था। अब देखिए 40 नंबर सवाल को, 40 नंबर सवाल में देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। 40 नंबर सवाल में हम लोगों से कह रहा है सिद्ध करना है आपको। देखिए 40 नंबर सवाल कह रहा है आपसे सिद्ध कीजिए, क्या प्रूफ करना है, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू 9 बाई 4।
साइन इनवर्स 1/3 है बेटा, 1/3 इज इक्वल टू 9/2 साइन इनवर्स, और अंश में दिया 2√2/3, ये आपको दिया हुआ। अब देखिए इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 दिया हुआ। अब दोनों से कॉमन क्या है, 9/4 कॉमन कर लो तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगी, cos इनवर्स 1/3। अब cos इनवर्स को आपको साइन में बदलना है, क्या हो जाएगा ये 9/4 साइन इनवर्स √1 माइनस 1/9, तो ये 9/4 साइन इनवर्स सॉल्व करिएगा √8/9, तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। इस प्रकार से हम लोग 14 नंबर सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। 14 नंबर के बाद फिर देखिए 15 नंबर सवाल में, 15 नंबर सवाल में आपसे क्या कह रहा है, देखिए आप, ये भी आपसे कह रहा है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, tan इनवर्स √x इज इक्वल, 15 नंबर सवाल को देखो, tan इनवर्स √x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x, इसके बराबर प्रूव करना है। अब देखिए इस सवाल को प्रूव करना चाहते हैं आप, तो इसमें भी आप वही काम करिएगा, माना tan इनवर्स √x इज इक्वल टू थीटा, इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू √x। अब आप cos थीटा की वैल्यू निकाल दो, cos 2 थीटा बराबर, हम लोग जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा के स्थान में मान रख दो, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस x बटे 1 प्लस x, 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x, थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस, थीटा के दोनों मानों को बराबर कर दीजिए, अतः हम लोग क्या लिख देंगे बेटा इसको, tan इनवर्स √x इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस, और इस प्रकार से हम लोग 15वें सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने अपनी जो भी ये प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली के 15 नंबर तक सवालों को सॉल्व किया है। इन सवालों की आप प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सवालों पे अपना डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। ओके, थैंक यू।